हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी मैथ 5G में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आगामी सभी परीक्षाएं में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए 1 नंबर सवाल में होगा किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल घोषणा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर सवाल में होगा संविधान सभा के भारत का संविधान कब अस्वीकृत किया था। ठीक है, ऐसे प्रश्न के आप लोग आंसर जानते होंगे तो आप लोग आंसर कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 1 नंबर सवाल की ओर। 1 नंबर सवाल में कह रहा है संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां होती है। ठीक है, तो संविधान में वो जो अनुसूचियों की संख्या होती है, ठीक है, तो ये होते हैं आपका 12 अनुसूचियां। कितने अनुसूची होते हैं? तो 12 अनुसूची होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला 2 नंबर सवाल। यहाँ पे कह रहा है दैनिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। ठीक है, दैनिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, 21वां अनुच्छेद में है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे 3 नंबर सवाल को। 3 नंबर सवाल कर रहा है मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य जो है अनुच्छेद जो है आपका 51 ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 51 ए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे 4 नंबर सवाल को। 4 नंबर सवाल में कह रहा है मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो है इसको किस देश से लिया गया है? तो आपका मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा रूस। ऑप्शन नंबर जो है 20 का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो है बाबू रूस से लिया गया। कहाँ से लिया गया? तो रूस से लिया गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 360वां अनुच्छेद। कितना? तो 360वां। आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे 6 नंबर सवाल को। कह रहा है भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है। ठीक है, तो भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी इसका करेक्ट आंसर, मतलब 76वां अनुच्छेद। कितने? तो 76वां अनुच्छेद हो जाएंगे इसका आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे किस अनुच्छेद के तहत भारतीय प्रेस को बोलने का अधिकार है। ठीक है, तो किस अनुच्छेद के तहत भारतीय प्रेस बोलने का अधिकार है? तो आपका सही आंसर हो जाएंगे 19वां। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे 8 नंबर सवाल को। 8 नंबर सवाल में कह रहा है लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव 1952 ईस्वी में हो गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे 9 नंबर सवाल को। कह रहा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने व्यक्ति को मनोनीत किया जाते हैं? ठीक है, मनोनीत किया जाते हैं। तो आपका जो है आंसर हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर जो है 20 का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे 10 नंबर सवाल को। 10 नंबर सवाल में कह रहा कानूनी तौर पर युद्ध की घोषणा करने तथा शांति स्थापित करने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? ठीक है, देखिए कानून तौर पर युद्ध को घोषणा करने तथा शांति स्थापित करने का अधिकार किसे होता है? तो किसे होता है? तो होता है राष्ट्रपति को। किसको होता है? तो राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर जो है 20 का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर सवाल को। 11 नंबर सवाल में कह रहा है राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? ठीक है, राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? तो आपका क्या आंसर होगा? आप लोग इसका आंसर कमेंट में बोलिए। ठीक है, आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के साथ पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।